नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक समुद्री डाकुओं के बारे में। ये डाकू सिर्फ लूट ही नहीं करते थे, बल्कि उनके डेंजरस तरीकों से भी जाने जाते थे। तो पेटी बांध लो, कान साफ कर लो, क्योंकि आज हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे इन खूंखार डाकुओं के बारे में, जिनके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, समुद्री डाकू मतलब क्या? लूटपाट, मारधाड़ और खून खराबा, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते थे। इनके हमले इतने खतरनाक होते थे कि लोग डर के मारे ही जहाज छोड़ देते थे। समुद्री डाकुओं के पास तलवारें, बंदूकें और पता नहीं क्या क्या होता था, जिससे वो लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। कल्पना करो, तुम एक जहाज में सफर कर रहे हो और अचानक से सामने से एक जहाज आता है जिस पर काला झंडा लहरा रहा है। समझ लो तुम्हारा काम तमाम। ये डाकू जहाज पर चढ़ते थे और फिर शुरू होता था कत्लेआम। जो लोग इनका सामना करते थे उनको यातनाएं दी जाती थीं, अंग भंग कर दिए जाते थे और कई बार तो जिंदा जला दिया जाता था। ये सब सुनकर रूह कांप गई ना? लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे और भी डरावनी बातें सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, समुद्री डाकुओं की जिंदगी आसान नहीं होती थी। उन्हें हमेशा मौत का सामना करना पड़ता था, लेकिन मौत तो उनके पीछे पीछे ही घूमती रहती थी। कैसे? बीमारियों के रूप में। ये लोग महीनों तक समुद्र में रहते थे, गंदगी में रहते थे और नहाते भी कम ही होंगे। नतीजा, स्कर्वी, पेचिश, हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां। अब जरा सोचो, एक तरफ तो दुश्मनों से लड़ाई, ऊपर से ये बीमारियां। इन बीमारियों से कई डाकू मर जाते थे और जो बचते थे वो और भी खतरनाक हो जाते थे, क्योंकि जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान क्या नहीं करता। ये डाकू और भी बेरहम हो जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं रहती थी। तो दोस्तों, अब समझ आया ना कि समुद्री डाकू सिर्फ तलवारों से ही नहीं, बल्कि बीमारियों से भी खतरनाक थे। चैप्टर 3, विद्रोह और अराजकता। दोस्तों, समुद्री डाकू मतलब आजादी, लेकिन इस आजादी के साथ आता था एक खतरा, विद्रोह का। क्योंकि जब कोई नियम कानून नहीं होता तो अराजकता फैलती है। कभी कभी डाकू कप्तान से ही बगावत कर देते थे। लूट के माल को लेकर झगड़ा, किसी बात पर अनबन, और बस शुरू हो जाता था खूनी खेल। ये विद्रोह बहुत ही खतरनाक होते थे। कई बार तो पूरा जहाज ही तबाह हो जाता था। डाकू एक दूसरे को मारते थे और जो बचता था वो बन जाता था नया कप्तान। इस अराजकता के कारण ही कई डाकू ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते थे, क्योंकि यहां भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा था। तो दोस्तों, समुद्री डाकुओं की दुनिया में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि अपने भी खतरनाक होते थे। चैप्टर 4, फिरौती और यातनाएं। दोस्तों, समुद्री डाकू सिर्फ मारने पीटने के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो पैसा कमाने में भी माहिर थे। कैसे? फिरौती मांगकर। ये लोग जहाजों को लूटते थे और लोगों को बंदी बना लेते थे। फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगते थे, और अगर फिरौती नहीं मिलती थी तो शुरू होता था यातनाओं का दौर। ये डाकू बंदियों को भूखा प्यासा रखते थे, कोड़े मारते थे और कई बार तो जिंदा जला देते थे। इन यातनाओं का मकसद सिर्फ एक ही होता था, परिवार वालों पर दबाव बनाना, ताकि वो जल्दी से फिरौती दे दें। कल्पना करो, तुम किसी अपने के लिए कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हो, लेकिन ये डाकू कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उनकी भूख पैसों के लिए हमेशा बनी रहती थी। तो दोस्तों, समुद्री डाकू निर्दयी और लालची थे, जो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। चैप्टर 5, समुद्र के किंग। दोस्तों, समुद्री डाकू सिर्फ गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि वो समुद्र के माहिर खिलाड़ी भी थे। उन्हें समुद्र का चप्पा चप्पा पता होता था। ये लोग तेज हवाओं, ऊंची लहरों और खतरनाक चट्टानों के बीच से भी अपने जहाजों को निकाल लेते थे। इनकी नाविकी कला देखकर बड़े बड़े नाविक भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। ये डाकू ज्वार भाटे, तारों की चाल और समुद्र की धाराओं का इस्तेमाल करके दुश्मन को चकमा दे देते थे। इसीलिए तो इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। समुद्र इनका घर था और ये थे समुद्र के बेताज बादशाह। तो दोस्तों, समुद्री डाकू क्रूर और खतरनाक तो थे, लेकिन साथ ही वो कुशल नाविक भी थे। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू और उनके खतरनाक तरीके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।